हम सौभाग्यशाली हैं कि पूर्णिया जैसे जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे को मिले। और अगले 10 दिन तक यहाँ पर रहेंगे और मुझे उम्मीद है अगर थोड़ी पिचर पार्टी के अंदर अगर है भी तो ये कौड़ा खड़काएंगे सब लाइन के अंदर आकर के खड़े होंगे। और मैं शुरुआत करता हूं अपने आप से। पिछले दिनों के अंदर टिकटें बटी और मुझे 50 साल हो गए टिकटें बटते हुए देखते, 50 साल हो गए इलेक्शन लड़ते, 50 साल हो गए अंदर की बात हमारे भाईजान मीडिया वाले किसी न किसी तरह से सुलह निकाल करके और उसके पर लगा करके उसको ऐसा उड़ा देते हैं कि लोगों के जहन के अंदर जा करके जग जाते। वास्तविकता कुछ और है। लक्ष्मण सिंह को किसने टिकट दिलाई? पार्टी ने। लक्ष्मण सिंह का दफ्तर किसने खोला? इंद्रजीत सिंह ने। और लक्ष्मण सिंह को 29,000 वोटों से किसने जिताया? आप लोगों ने जिताया। आप लोगों के सहयोग के बिना आज लक्ष्मण सिंह यहाँ पर से एमएलए नहीं होते। लेकिन मीडिया के अंदर ऐसी कि जैसे मेरी और लक्ष्मण सिंह की तू है हो गलत। 16 आने सरासर गलत। मीडिया में यह भी है कि लक्ष्मण सिंह और वंदना पोगली के बीच के अंदर कुटुंब में है, यह भी गलत। आज प्रधान ये है हम सब विनीता वंदना पोगली के नीचे काम करना है क्योंकि जिले की पार्टी के अध्यक्ष ये है, चाहे मैं मंत्री हूं तो चाहे कोई एमएलए हो। और ये हमारे पुराने सारे साथी जो पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं, हमारे प्रधान रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, ईश्वर इसके ऊपर भी जिम्मेवारी पड़ती है। एक जमाने के अंदर जब ये प्रधान हुआ करते थे तो रिवाड़ी के अंदर किसी के कार्यक्रम के अंदर जाने से इनकार कर रहा था कि भाई मेरी बनती नहीं है, जिसको मैंने टिकट दिलाई वही मेरे को गाड़ी बकता है, इसके मैं क्यों बुला रहा है मेरे को। लेकिन ये मेरे ऊपर रोज सुबह शाम खड़ा होकर के जी एक बार के आकर के आप भाषण दें। पार्टी के लिए समर्पित है। जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं मानता हूं कि सारे के सारे पार्टी के लिए समर्पित है। तो यही नहीं, आप लोगों को वोटर नहीं मानता, मैं आप लोगों को कार्यकर्ता मानता हूं। और आज जो आप कहेंगे और मेरी बात और हमारे साथियों की बात जो आगे रह जाएंगे वो ही असर डालेगा हार का और जीत का। अंतर बहुत थोड़ा होता है कि हम यहाँ भाषण कर दें कि हम 50,000 से जीत जाएंगे, कोई इलेक्शन छोटा नहीं होता। और आज यहाँ पर रिवाड़ी के अंदर न केवल भारतीय जनता पार्टी की साख लग रही है, जिस पार्टी को तुमने प्रधानमंत्री का रूप दिया, जिस पार्टी को तुमने 2-3 बारी से चीफ मिनिस्टर का रूप दिया, आज वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के अंदर अगर हार जाती है तो पार्टी की फजीयत तो होती ही होती है, हमारे प्रधानमंत्री की भी होती है और आपके चुने हुए नुमाइंदे इंद्रजीत सिंह की भी फजीयत होती है। ये बात याद रखना, किसी भी बिरादरी में हो, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से ये मतलब है कि मैं अपना पुराना इतिहास देखते हुए राजनीति का अगर भविष्यवाणी कर सकता हूं तो ये कर सकता हूं कि गुड़गांव के अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा सरकार के लिए उत्पन्न होता है। 60% 65% राजस्व प्रदेश का गुड़गांव से जाता है, लेकिन गुड़गांव की डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं हुई। जो लोग सत्तासीन थे उस दौरान और जिसके अंदर मैं भी दोषी हूं, मेरी बात भी जड़ी से जमीन को काटा बेचा, नए सरमाएदार बना दिए, डेवलपर बना दिए, लोग वंचित रहे। आज जिस तरह से डेवलपमेंट गुड़गांव के अंदर हुई थी, मैं नहीं चाहता कि रिवाड़ी के अंदर हो।
क्योंकि अगला निशाना इसका सरमाएदारों का रेवाड़ी के ऊपर आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि रेवाड़ी के बीच के अंदर और गुड़गांव के बीच के अंदर हम केएमपी के ऊपर 5 शहर बना देंगे, नए शहर बना देंगे। किसको फायदा होगा भाई? डेवलपर्स को फायदा होगा, सरमाएदारों को फायदा होगा, जमीन काट करके जो बेचेंगे उन लोगों को फायदा होगा। इसका कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है हरियाणा सरकार के अंदर। और मेरी अगर तकलीफ सुनी गई तो ये 5 साल में 5 शहर यहाँ पर नहीं बनने दूंगा। ये प्रधानमंत्री से बनने चाहे और क्यों नहीं बनने दूंगा कि गुड़गांव के बीच के अंदर और जो नया गुड़गांव बनने वाला रेवाड़ी, इन दोनों की हथेलियों के अंदर नींबू की तरह से हमारी जमीन को निचोड़ दिया जाएगा। पानी नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है हमारे पास, और नौकरी भी आज के दिन मिल रही है। गुड़गांव के अंदर जाके देखो, गुड़गांव के इर्द गिर्द कौन जाकर के बस रहा है? कोई यूपी का आ रहा है, कोई बिहार का आ रहा है, कोई कहीं का आ रहा है। और हमारे लोगों को तो जगह ही नहीं मिल रही, कोई नौकरी मिल रही। हालांकि ये भारत सरकार के निर्देश के ऊपर हरियाणा सरकार को ये कानून पारित करने को मजबूर किया था कि हरियाणा के अंदर 1/3 नौकरी किसको मिलेगी? हरियाणा वासी को मिलेगी। मिलेगी? नहीं मिलता। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारे 3 एमएलए यहां बैठे हुए हैं, हमारे प्रभारी बैठे हुए हैं, हमारी जिला प्रधान बैठी हुई है, भूतपूर्व प्रधान बने हैं, और थोड़े बहुत वोटों से ये सुनील रहा लिया था, ये भी बैठा है। हर चीज भगवान के हाथ के अंदर है। कई लोग टिकट मांगते हैं, एक को मिलती है। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरी बेटी ने 3 बार टिकट मांगी, नहीं मिली। लेकिन क्या सुनील के लिए उसने काम करना बंद कर दिया? क्या लक्ष्मण सिंह के लिए उसने काम करना बंद कर दिया? और तो कापनीवास के लिए क्या उसने काम करना बंद कर दिया? कि बैठे गवाह कि 3 बार पार्टी ने पार्टी के लिए काम किया, उसको पार्टी के लिए इनाम दिया, प्रधानमंत्री बनाना। आज मैं यूं कहता हूं आप सभी से, यहां बैठे हुए जो स्टेज पे बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, 3 साल 3.5 साल हमारी सरकार अभी है, हरियाणा में भी है, देश के अंदर भी है। क्या आप समझते हो कि अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है हमारी पार्टी का या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी का, तो कांग्रेस को जिता करके वो सुन जाएगा? कौन सुनेगा कांग्रेस की जो हमारी सरकार है? कौन सुनेगा मुख्यमंत्री जो हमारी सरकार है? कांग्रेस ही आकर के भौंका करके चले जाएंगे। लेकिन सिद्धि अगर चाहते हो तो हमारी पार्टी के आपको जिताना पड़ेगा, चाहे वो बैठी हो, पीपल बैठी हो, या यहाँ पर आने लोग जो पार्टी के टिकट के पार्षद के तौर पर लड़ रहे हैं। और आपने देखा इसने काम किया है। पिछले दिनों 10 साल पहले इसकी इसी पोजीशन के ऊपर जीत हुई थी, और ये 2-4-5 साल कार्यरत थी। तो मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग अगर रेवाड़ी को स्वच्छ चाहते हैं तो आप हमारी पार्टी को जिताओ, हमारी चेयरमैन को जिताओ। और अगर भरोसा नहीं है, अगर क्रिटिसिज्म है कि भाई आकर के भाषण दे जाते हैं, बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, और फिर बात के अंदर उनको ढूंढने जाओ, ठंड गोपाल मिलता ही कोई बंदा ना काम कर देता है। मैं आज स्टेज के ऊपर मीडिया वालों के सामने कहता हूं कि रेवाड़ी की तुम ये चेयरमैन और ये हमारी मेजोरिटी बना करके दो। हर मीटिंग के अंदर तो नहीं, लेकिन साल के अंदर 5-6 मीटिंग के अंदर मैं खुद उपस्थित होऊंगा, ताकि यहाँ की पानी की समस्या खत्म हो, ताकि यहाँ पर बिजली की समस्या खत्म हो, और कोई करप्शन नाम की चीज कहीं नहीं फटके हमारी पार्टी के और हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को। इस चीज के लिए आपके लिए सहयोग मांग रहा हूं। और आप लोग यूं सोचो कि इंद्रजीत सिंह आकर सबकी वोट दिलवा देगा, नहीं होगा। ये एमएलए बैठे हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान बैठे हैं। मैं यूं कहता हूं तुम्हारे को, तुम भी अपना 5 दिन दो, 4 वार्ड 5 वार्ड लो, 5 वार्ड तो लो, 5 दिन यहां पर रुको, और आप अपने नीचे जितने भी पार्टी में मार्केट कमेटी के चेयरमैन बना रखे उन सबको 2-3 दिन वोट दो। और इसके लिए आप लक्ष्मण सिंह जी बुनियादी की
ड्यूटी लगाओ कि जो व्यक्ति आज के दिन पार्टी की तरफ से मुनाफा खा क्या स्थान तो नहीं लेकिन इसका स्थान जो प्राप्त करे हुए हैं वो आज के दिन अपने इन 10 दिनों में से कम 1 हफ्ता रिवाड़ी के अंदर दे या धारुड़ा के अंदर दे। हमारे मन में से कोई सा भी इलेक्शन नहीं हारना है और जीतना भी है, नहीं करके नहीं जीतना, हमने जीतना है। और जब टिकट जाएगा जब मैं वापसी देके जाऊंगा तब नहीं जीता जाएगा। जब आप लोग अपनी बात, मेरी बात, उनकी बात को आप जन तक पहुंचाएंगे। और कौन खड़ा होगा वो पोलिंग बूथ के ऊपर? सवाल तो ये है तो दिनेश बंसल जी आप तो खड़े नहीं हो पाते, मेरी उम्र के हो गए, पर आप छाया में बैठ जीरो, आप छाया में बैठ दीजिए साहब, कोई बात नहीं, आप छाया में बैठ करके यहाँ संभालो। भूतपूर्व प्रधान है हमारे पार्टी के, और छाया में बैठ करके जो नए पट्टे हैं जो हमारे साथ लगे हुए, जिनको पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, पदाधिकारी बनाया है, जिसको चेयरमैन मार्केट कमेटी का बनाया, किसी और चीज का की उम्मीद है, उन सबको मैं कहता हूं कि मैं अपनी चील वाली गिद्ध वाली निगाह नहीं, चील वाली निगाह से देखूंगा दूर तक, चाहे मैं यहाँ पे हूं या ना हूं, कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। और जो काम नहीं कर रहा है उसकी खबर मेरे पास आएगी तो भाई 3.5 साल तक तो मैं हूं, कोई उसकी सुनने नहीं हूं, कोई सभी काम कर रहे थे। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने खोला तो दफ्तर है, उनका पीपल का इसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन साथ साथ जितने भी 32-33 आपके वार्ड हैं, जिसको भी पार्टी की टिकट मिली है उसका भी बराबर के तौर के ऊपर आप लोगों ने समर्थन करना है। आज के दिन पार्टी की तरफ से मुनाफा खा क्या स्थान तो नहीं लेकिन इसका स्थान जो प्राप्त करे हुए हैं वो आज के दिन अपने इन 10 दिनों में से कम 1 हफ्ता रिवाड़ी के अंदर दे या धारुड़ा के अंदर दे। हमारे मन में से कोई सा भी इलेक्शन नहीं हारना है और जीतना भी है, नहीं करके नहीं जीतना, हमने जीतना है। और जब टिकट जाएगा जब मैं वापसी देके जाऊंगा तब नहीं जीता जाएगा। जब आप लोग अपनी बात, मेरी बात, उनकी बात को आप जन तक पहुंचाएंगे। और कौन खड़ा होगा वो पोलिंग बूथ के ऊपर? सवाल तो ये है तो दिनेश बंसल जी आप तो खड़े नहीं हो पाते, मेरी उम्र के हो गए, पर आप छाया में बैठ दीजिए, आप छाया में बैठ दीजिए साहब, कोई बात नहीं, आप छाया में बैठ करके यहाँ संभालो। भूतपूर्व प्रधान है हमारे पार्टी के, और छाया में बैठ करके जो नए पट्टे हैं जो हमारे साथ लगे हुए, जिनको पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, पदाधिकारी बनाया है, जिसको चेयरमैन मार्केट कमेटी का बनाया, किसी और चीज का की उम्मीद है, उन सबको मैं कहता हूं कि मैं अपनी चील वाली गिद्ध वाली निगाह नहीं, चील वाली निगाह से देखूंगा दूर तक, चाहे मैं यहाँ पे हूं या ना हूं, कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। और जो काम नहीं कर रहा है उसकी खबर मेरे पास आएगी तो भाई 3.5 साल तक तो मैं हूं, कोई उसकी सुनने नहीं हूं, कोई सभी काम कर रहे थे। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने खोला तो दफ्तर है, उनका पीपल का इसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन साथ साथ जितने भी 32-33 आपके वार्ड हैं, जिसको भी पार्टी की टिकट मिली है उसका भी बराबर के तौर के ऊपर आप लोगों ने समर्थन करना है, ताकि ये तो हो कि रिवाड़ी से आवाज ऐसी बुलंद होकर के जाए कि भाई सारे हरियाणा के अंदर बाजे सबसे ज्यादा नफरी के अनुसार जीत किसी की हुई है तो यहाँ पर हमारी चेयरमैन की हुई है, 18 की हमारी चेयरमैन की हुई है। कोई शक नहीं है, कोई गलती आगे के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? रिवाड़ी को हम प्रसिद्ध बना सकते हैं नहीं, हम रिवाड़ी को खुशहाल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम और आप मिलकर करेंगे, और मैं आपकी कमेटी के बीच के अंदर साल के अंदर कम से कम 5-6 बार बैठ करके ये सुनिश्चित करूंगा कि रिवाड़ी के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो पैसा आ रहा है वो गंदी नाली के अंदर बह करके ना चला जाए। लक्ष्मण सिंह ने जिक्र कर दिया, क्या जिक्र कर दिया कि इतने सरकार ने दिए, इतने सरकार ने दिए, सही, उसकी बात में मैं जोड़ना चाहता हूं। हमारा गंदा पानी रिवाड़ी का कहां जाता है? जहां पर हम एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते थे, जिस जगह के ऊपर हम शुद्ध पानी डालना चाहते थे,
यहाँ पर 13-14 गांव की जमीन मसानी के अलावा गई हुई है। आज क्या है, सिरे भिवाड़ी का भी पानी जाता है, धारुड़ा का भी पानी जाता है, और हमारे यहाँ भिवाड़ी का भी जाता है। तीनों जगह का पानी जाता है। स्कीम भारत सरकार की समझ लो थोड़ी सी धक्केबाजी भारत सरकार की तरफ से हुई। अलवर के अंदर, भिवाड़ी के अंदर एक ऐसा बढ़िया पानी का साफ करने वाला तंत्र लगाया जाएगा कि गंदा पानी हमारी तरफ नहीं आएगा। ये गडकरी साहब की मीटिंग के अंदर भूपेंद्र यादव थे वहीं पे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, इंद्रजीत सिंह थे वहां पे, और हमने ये तय किया कि अप्रैल तक इसी साल जो राजस्थान से गंदा पानी आएगा उसके लिए यहाँ पर वो तंत्र चालू होने के बाद एक गंदा पानी की बूंद यहाँ पर नहीं आएगी। ये फैसला हुआ है, और हो सकता है कि अप्रैल की जगह ये नहीं हो जाए, लेकिन काम पूरा होने तक मेरे ख्याल से आपको सब्र करना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, सूरज हमारा भी जाता है, भिवाड़ी का इलेक्शन है, हमारे सूरज के वास्ते अभी मंजूर हुआ है, जो उन्होंने कहा है 92 करोड़ रुपया रिवाड़ी की सूरज लाइन नहीं मिलेगी, ताकि आपको गंदगी पानी से और आपकी सूरज का काम हल हो जाए। ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी हो चुका है, हरियाणा सरकार की तरफ से मंजूरी हुई है। और मसानी का जितना भी गंदा पानी है, सैकड़ों लीटर पानी जो है, उसको यहां से निकाल करके, मसानी बैराज से निकाल करके पाइपलाइन, बड़ी मोटी सी पाइपलाइन के अंदर डाल करके और ड्रेन नंबर 8 में डाल करके यहाँ से बहा देंगे। सारे पानी को एक बार खराब, इसको समाप्त कर देंगे, खाली कर देंगे। उसका कुल वही इन्वेस्टमेंट से बीच के अंदर बोला कर दिया, मेरी बात है 217 करोड़ रुपया 3 विभागों के ऊपर ये बटा हुआ है। एक विभाग का जितना इन्होंने बताया वो जिक्र कर रहे हैं, उसका सही है, लेकिन 2 विभाग और हैं इसके अंदर, एक तो पानी वाला है, एक इरिगेशन वाला है, एक कमीशन वाला है। इन सब का मिलाकर के सारा पहला मसानी का बैराज का पानी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद नहर का स्वच्छ पानी यहाँ पर डाला जाएगा। ये स्कीम हमारी है। तो रिवाड़ी को हम अच्छा बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी से हो सकता है कोई गलती हो गई या, पर नियत के अंदर कोई शोक क्या करता है मेरी में, तो बताओ। हम आज के दिन भी आपसे यूं कह रहे हैं कि अगली जगह रिवाड़ी डेवलप होगी। आज आपने निर्णय लेना है 10 दिन के भीतर कि रिवाड़ी की डेवलपमेंट करने के लिए कौन उपयुक्त है। क्या वो उपयुक्त है कि जो 3.5 साल जिसकी सरकार न केंद्र में बन सकती, न प्रदेश के अंदर बन सकती, या वो उपयुक्त है जिसकी सरकार केंद्र में भी 3 साल तक अभी रहेगी और हरियाणा में भी 3 साल तक रहेगी। तो जो 3 साल के लिए सरकार रही है, तो बहती गंगा में भैया हाथ धो लेना चाहिए, और हमारे इन साथियों को सभी को जिता देना चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। आने वाले समय के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिल्ली के करीब किसी शहर की होगी तो वो रिवाड़ी की होगी, और इस डेवलपमेंट के अंदर सच्ची ढंग से हो, कायदे से हो, गलत तरीके से ना हो, वो हमने सुनिश्चित करना है म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के चुने हुए नुमाइंदों के मार्फत से। हमारी सरकार भारत में है 3 साल के लिए है, हमारी सरकार हरियाणा के अंदर है 3.25 साल के या 3.25 साल के लिए है। 5 साल के लिए ये बनेगी। जो नीति हम आज के दिन निर्धारित करेंगे अपनी सरकार होते हुए, वो आने वाले समय के अंदर रिवाड़ी को आगे ले जाएगी। मैं खुद रिवाड़ी का बाशिंदा होने के नाते मैंने लोगों को ये वायदा किया है कि जो लोग हमारे एमएलए हैं, जो लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं या अधिकारी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। जो चुनेंगे लोग, उनको भी काम अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा अगले 4-5 साल के जब यहाँ पे हैं कि इनकी जब मीटिंग हो तो उसके अंदर मैं भी उपस्थित हूँ, ताकि आपस की अफरा तफरी के अंदर, झगड़ेबाजी के अंदर रिवाड़ी का डेवलपमेंट सफ़र ना करें। ये मैंने लोगों से कहा है, और सभी को मैंने अपील करी है कि इसको अगर ठीक ढंग से बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी में सपोर्ट। इलेक्शन में आपने कहा था कि रेवाड़ी को लंदन बनाएंगे, आपके अपील भी मानते हैं लोग, सबसे बड़े नेता आप हैं। एक बार फिर से आप वादा करें, कितना आश्वस्त होने की? देखो थोड़ा सा फर्क रह गया इन 5 साल के अंदर। समझ लो कि जो भी मजबूरी मेरी थी
मैं खुद उपस्थित नहीं हो पाया और पार्षदों के अंदर झगड़ेबाजी जारी रही, डेवलपमेंट थोड़ी सफ़र की। मैंने निर्णय लिया है कि आने वाले जो 5 साल के अंदर है, हमारी पार्टी की सरकार जो बनती है, हमारी सरकार कॉर्पोरेशन जो बनती है, तो उसके अंदर मैं भी आया करूँ, तो ताकि लोगों को ये तसल्ली हो कि गड़बड़ के अंदर म्यूनसिपैलिटी के अंदर नहीं हो। वैसे बड़े जोश और हक के साथ आपने अभी अपील की वोट के लिए, वोट के लिए अपील की, लेकिन विपक्ष लगातार जो पीछे 5 साल थे उनको भ्रष्टाचार के अंदर बता रहा है, जिस तरीके से आपने भी किया कि पार्षदों के अंदर जो लड़ाई। आज के दिन विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के अलावा है क्या, और करवा क्या सकते हैं? अगले 5 साल के अंदर किसी को जेल भिजवाएंगे क्या? और अगला कोई इन कहने के ऊपर कोई आ भी गया और वोट कांग्रेस को दे दी, तो क्या वो ठंडन अकेला गोपाल क्या करेगा? घंटी बजाएगा ना? सर, पार्टी सरकार से तो काम करा नहीं सकता। सर 2 जरूरी छोटे छोटे सवाल। गुरुग्राम नगर निगम में सीधे डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के कल चुनाव है 30 तारीख को। हाँ। अचानक चुनाव आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या तैयारी है आपकी? वो देखो, हमारी तैयारी नहीं है सरकार, क्योंकि इलेक्शन इनके अंदर हरियाणा के अंदर जगह जगह के ऊपर हो गए, तो हमारे को सलाह मशवरा करना पड़ेगा। बात करते हैं ढंग से कि भाई शायद 3 तारीख को ना हो और आगे चल जाए। दूसरा मनोहरलाल गवर्नमेंट और अब नायब सरकार जो है, दोनों की ही जो पंचग्राम की पॉलिसी है, पंच महानगर जो 5 महानगर, उसके एकदम विपरीत आपका स्टेटमेंट आया है। इसके पीछे का क्या गणित है? भाई देखो, हमारी आज के दिन सड़कों के ऊपर कितनी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। हमारी पार्किंग कहीं पर खड़ी नहीं हो, गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती, पैदल आदमी चल नहीं सकता, आपको पता है। हरियाणा सरकार की हो सकता है कि विचार इसके बारे में पहले मनोहर लाल जी के टाइम पे किया हो, लेकिन आज के दिन जैसे मैंने पता किया है, इस विषय के अंदर कोई खास चर्चा नहीं है। मीडिया बड़े चटकारे ले रही है भाजपा की अंदरूनी फूट वो के। नैरेटिव सेट हो गया कि विधायक जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोला। अरे गलत बोल दिया। ये किसने बोला पता नहीं, मेरे तुम लोगों ने चला दिया, मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं बोला। बोला कोई? मैंने नहीं बोला। और ये कोई खड़ा, ये आपसे बोला मैंने नहीं बोला, खत्म। ये पता नहीं किसने चलवाया है, लेकिन उसका एजेंडा ही कुछ और था, मैंने नहीं कहा।